नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज का टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू, इनको सॉल्व करेंगे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया दोस्त। यह संस्था भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु विदेशों में बनाया गया एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था दोस्त। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो बीकाजी रुस्तम कामा, बैकाजी रुस्तम कामा, जो 1907 में स्टुगार्ट में भारतीय तिरंगा ये झंडा फहराई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की अंतरिम सरकार कहाँ बनी? तो अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या 13 मार्च 1940 में किनके द्वारा किया गया? तो इनका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह के द्वारा लंदन में पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या कर दी गई। कर्नल वायली हत्याकांड जो 1909 में हुई, इससे संबंधित क्रांतिकारी का नाम क्या था? मदनलाल धिंगरा। इस संबंधित क्रांतिकारी का नाम मदनलाल धिंगरा ने कर्नल वायली की हत्या 1909 में की थी। गदर आंदोलन प्रारंभ 1913 ईस्वी में हुई। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूएसए से गदर आंदोलन की स्थापना हुआ था दोस्त। गदर आंदोलन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा चलाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी प्रयास था दोस्त। इसकी औपचारिक शुरुआत 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल के द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से हुआ दोस्त, जो आगे चल करके गदर आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। कामागाटामारू कामागाटामारू क्या था? तो एक क्या था? जहाज था, एक शिप था, एक जहाज था दोस्त, जो कहाँ से था? कनाडा से था। ये देख लीजिए जहाज के। तो कामागाटामारू जो घटना हुई थी 1914 में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? तो 1914 से 1918 तक चला था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रवासी इतिहास से जुड़ी है। यह एक जापानी समुद्री जहाज था। क्या था? जापानी समुद्री जहाज। ये कामागाटू घटना देख रहे हैं आप, जापानी समुद्री जहाज था, जिसे सिंगापुर के व्यवसायी बाबा गुरदीप सिंह ने कनाडा में प्रवेश करने के लिए किराए पर लिया था दोस्त। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। अब देख लेते हैं क्विक रिकैप में कि इंडिया होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कहीं पे इंडियंस लिखा रहेगा तो कहीं पे इंडिया लिखा रहेगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा हो गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतउल्ला एवं सोहन सिंह भाकना के द्वारा हुआ। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसकी स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हुआ, जो आगे चलकर गदर पार्टी के नाम से विख्यात हुआ। काबुल की अस्थायी सरकार जो 1915 में हुई थी, किसके? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा ये अस्थायी सरकार की गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, यहाँ पे लिखा था कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जो 1907 में तारकदास के द्वारा किया गया। यह है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो 1942 में हुआ। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा ये स्थापित हुआ था दोस्त। अब देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति एवं उनके द्वारा घटनाएं। तो दामोदर
चापेकर एवं बालकृष्णन चापेकर, तो इसको बोला जाता है चापेकर बंधुओं। तो चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, प्लेग का जो कमीशन था, जो कमिश्नर था, प्लेग का कमिश्नर रैंड, इसका नाम क्या था, रैंड, और आयर्स्ट की पुणे में क्या कर दी, पुणे महाराष्ट्र में उनकी हत्या कर दी 1897 में। कब हत्या की, 1897 में। वे लोग करते क्या थे, तो यह घटना के नाम पर के महामारी के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा घर में क्या करते थे, जबरन घुस जाते थे। महिलाओं के अपमान और धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने जैसे क्रूर अत्याचारों की बदला लेने के लिए, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने, दामोदर, बालकृष्णन और वासुदेव चापेकर बंधुओं ने मिल करके प्लेग का जो कमिश्नर था, क्या नाम था, रैंड, और चार्ल्स आर्कर, दोनों की क्या कर दी, गोली मार करके हत्या कर दी दोस्त। ये देखिए चापेकर ब्रदर्स। विनायक दामोदर सावरकर, जो अभिनव भारत की स्थापना की थी, कब, 1904 ईस्वी में। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, और मित्र मेला की स्थापना 1899 में हो गई थी दोस्त। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कौन किया, तो पुलिन दास। किसकी, कौन किए थे, पुलिन दास। देख लीजिए, इनका इमेज है पुलिन दास जी की। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो 1905 में स्थापना हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं M.L. ढींगरा के द्वारा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं मदन लाल ढींगरा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, कब, तो 1908 में, ठीक है, लेकिन वो बच गए थे, और उसके स्थान पर 2 महिला को लग गया था। देखिए, ये बम फेंका था उनके शरीर पर। फेंकने वाले कौन थे, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये देखिए खुदीराम बोस है, ये प्रफुल्ल चाकी, उनके पर बम फेंका था। दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, कब, 1912 में। किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। रास बिहारी बोस एवं सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा दिल्ली में 1912 में बम फेंका गया था। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 एवं कामागाटामारू जो कांड हुआ था 1914, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किए थे। ये देखिए कामागाटामारू की जो जहाज की घटना हुई थी, बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था, कहाँ जाने के लिए, कनाडा। कहाँ जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए लिए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब कि एचआरए की स्थापना कब हुई, तो 1924 में। एचआरए की स्थापना 1924 में। और काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में हुई थी, जिसे अभी के नाम क्या है, ट्रेन एक्शन, इनका नाम है ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। किनके द्वारा किया गया, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था दोस्त। चटगांव विद्रोह 1930 ईस्वी में हुई है। किनके द्वारा, तो इनका मास्टरमाइंड कौन था, सूर्यसेन शुक्ला। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA की स्थापना जस्ट उनके 4 वर्ष बाद, ठीक है, देख लीजिए, जस्ट इनके 4 वर्ष बाद 1928 में स्थापना हुआ। किनके द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। यह है चंद्रशेखर आजाद। सॉन्डर्स की हत्या कब हो गई, तो 1928 ईस्वी में सॉन्डर्स की हत्या हो गई। किनके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा हत्या हो गई थी। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह ने की थी। यह है भगत सिंह। केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया 1929 में। फेंकने वाले थे भगत सिंह, साथ में भी थे। भगत सिंह ने क्या किया, तो पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना कहाँ की, पंजाब में की 1926 में। तो याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है कि नौजवान भारत की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था दोस्त। राजगुरु ने क्या किया, सॉन्डर्स की हत्या 1928 में हुआ। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह दोनों मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ 1929 में बम फेंका था। जतिन दास को कंफर्म नहीं है, 63वें या 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1929 में। जतिन दास जो भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया था। उधम सिंह, लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या करने वाले कौन थे, उधम सिंह।
देखिए उधम सिंह, ये हुआ माइकल ओ डायर। कौन है? माइकल ओ डायर था जिनको हत्या कर दिया था। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू। ठीक है, हम लोग सोल्व करेंगे एमसीक्यू। देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है तो कितना क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हैं। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडिया होम रूल सोसाइटी? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? बताइए आप लोग। और कमेंट कीजिए। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा। ये कौन है? श्याम कृष्ण वर्मा जी है। इनकी स्थापना कब हुई? तो 1905 में। इनकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने का? इनका उद्देश्य था विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करना। ठीक है, इससे संबंधित जो संस्था थी इनका नाम था इंडिया हाउस। क्या? इंडिया हाउस, इससे रिलेटेड संस्था थी दोस्त। इनका जो पब्लिकेशंस ये कुछ पब्लिश करते थे, अपना प्रकाशन चलाते थे। तो इनका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या? द इंडियन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट के नाम से ये लोग अपना पत्रिका चलाते थे दोस्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया था? आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो ये स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल। ऑप्शन ए, लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। इनको याद रखिएगा। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इनकी स्थापना हुई थी। इनका जो मुख्यालय था युगांतर आश्रम। इनका जो हेडक्वार्टर था ये था युगांतर आश्रम। इनका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम, जो कहाँ पे थे? यूएसए, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इनका हेडक्वार्टर था। इनका जो मुख्य समाचार पत्र था, ठीक है, जो मेन जो न्यूज़पेपर था, ये था, न्यूज़पेपर का नाम था गदर। इनका मुख्य न्यूज़पेपर का नाम था गदर। ठीक है, इसको इसको याद रखिएगा। मैंने एक दो फैक्ट जोड़ने की प्रयास की है। यह है लाला हरदयाल। मैडम बीकाजी कामा ने भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? बताइए। स्टुगार्ट जर्मनी। स्टुगार्ट जर्मनी में मैडम बीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा फहराया था। यह है मैडम बीकाजी कामा। कब फहराया था? तो 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने स्टुगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ये भारतीय ध्वज फहराया था। इनको भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। किसको? तो मैडम बीकाजी कामा को। और मैडम जी बीका किनके किनके साथ काम करते थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर के द्वारा काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? बताइए। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 1905 में। कब? 1905 में। इंडिया हाउस कहाँ पे थी? लंदन में, श्यामजी कृष्ण वर्मा का। जो इंडिया हाउस का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचार को फैलाना। इनका जो मेन सदस्य थे ये थे वीडी सावरकर और मदन लाल धिंगरा इनका मेन मेंबर थे। नेक्स्ट, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो विदेशों से सहायता लेकर भारत को सशस्त्र क्रांति, ठीक है, आर्म्ड रिवॉल्यूशन द्वारा स्वतंत्र करना। ठीक है, अपने आर्म के बल पर उसको स्वतंत्र करना इसका मेन उद्देश्य था दोस्त। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? तो याद रखिएगा 1914 से 1918। जर्मनी में गठित भारतीय क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? बर्लिन समिति। बर्लिन समिति कहाँ पे थी? जर्मनी में। कहाँ पे थी? जर्मनी में बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में हो गया था दोस्त।
इनका दूसरा नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कमेटी इनका नाम था। इनका उद्देश्य था मेनली कि जर्मनी की सहायता से भारत में सशस्त्र क्रांति लाना, मतलब कि आर्म्ड रेवोल्यूशन करना इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था दोस्त। अब मैप भी देख लीजिए, ये है जर्मनी। ये देखिए जिसको सर्किल कर रहे हैं अभी हम, ये है जर्मनी का लोकेशंस। ठीक है दोस्त, यहीं पर बर्लिन समिति की स्थापना हुई थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो ये किए थे काबुल में। काबुल कहाँ किए थे? काबुल। ये देखिए अफगानिस्तान के लोकेशंस। तो ये तो हुआ पाकिस्तान, ये जो पीला वाला है ये पाकिस्तान है, और यहीं सटा हुआ, यही जो सटा हुआ है ये है क्या? ये है आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहीं पर उन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप वर्मा ने किए थे। कब? तो 1915 ईस्वी में। इनको ईस्वी याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में। और इनके जो प्रेसिडेंट थे, मतलब कि राष्ट्रपति, ये थे राजा महेंद्र वर्मा। और इनका जो प्रधानमंत्री था, ये पीएम कौन था? तो ये थे मौलाना बरकतुल्ला। मौलाना बरकतुल्ला इनका प्रधानमंत्री था। एवं गृह मंत्री उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। रास बिहारी बोस ने जापान में किस संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ठीक है, किस संगठन को गठन किया था इन्होंने, रास बिहारी बोस ने जापान में? तो रास बिहारी बोस जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, याद ही होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग संबंधित कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, ये कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में स्थापना हुए थे। देख लीजिए आप, 14 से 18 के बीच में ये सब काम हो रहा है। हाँ, इन्होंने इसी संगठन के माध्यम से जो मेन रूप से इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल फौज की जो स्थापना का ये पृष्ठभूमि तैयार कर दिए थे। ठीक है दोस्त, इसका लोकेशन देख लीजिए जापान का। ये है जापान, जिसको मैंने अभी कलर किया, ये है जापान। जापान का आप मैप बेस भी मेमोरी अपने ब्रेन में कर लीजिए। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का पूर्ण गठन किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना किया था 1943 में। इनका जो आईएनए का जो मुख्य नारा था, ये क्या था? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था। जय हिंद, जय हिंद का नारा। ठीक है दोस्त, और ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब मतलब कि कोटेशंस दे करके जो भारतीय जो थे उनको उत्साहित किए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ये है सुभाष चंद्र बोस। इंडिया हाउस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो भारतीय छात्रों में, आप जब लेक्चर देखे हैं तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय क्षेत्रों में राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए इंडिया हाउस जो लंदन में थी इनकी, इसीलिए इनकी स्थापना किया गया था। वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन विदेश से किसने किया? तो वंदे मातरम किसने किया था? मैडम विकाजी कामा, जो स्टुगार्ट में जो तिरंगा फहराई थी, झंडा फहराया था 1907 में जर्मनी में, वही मैडम विकाजी कामा ने वंदे मातरम की जो विदेश की धरती से प्रकाशन किया था दोस्त। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जानते हैं मैडम विकाजी कामा को। ये रही मैडम विकाजी कामा। युगांतर आश्रम कहाँ स्थित था? तो युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्त? यूएसए में सैन फ्रांसिस्को है। इनकी स्थापना 1913 में हुई थी। युगांतर आश्रम की स्थापना 1913 में हुई थी। इनका जो मेन है समाचार पत्र, इनका जो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? गदर। न्यूज़पेपर का नाम है गदर।
अब देखते हैं, ये देखिए सैन फ्रांसिस्को लोकेशन। आप मैप बेस मेमोरी तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप। ठीक है, इसको ऐसे करके आप कर लीजिए, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये अफ्रीका, इस सब को आप समझते ही होंगे, तो इन सबको आप मेमोरी बेस्ड याद कर लीजिएगा। और ये है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो गदर पार्टी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन सी, गदर पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, जिसको आप हम लोग मैप में देखे थे दोस्त। इनका जो प्रमुख वैचारिक जो मतलब कि आइडिया देने वाले, ठीक है, आइडिया देने वाले नेता कौन थे? ये लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ठीक है, इनको याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने दिए थे। और वही संस्था आगे चल करके जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट था, जो आगे चल गदर पार्टी कहलाए और अपने विश्व में, ठीक है, विश्व भर में ये प्रसिद्धि फेमस हो गए दोस्त। धन्यवाद दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।